अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैंस वीलॉग पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबको मालूम है कि हमने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी और आइन बिल्कुल टेस्ट की तैयारी के बाद, जो कि दोनों हमने उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में करवाए थे, उसके बाद हमने बे आइंस यानी B1, जो एक लैंग्वेज का इम्तिहान है जर्मनी के लिए, और अगर आप PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो B1 एक कम से कम वो लेवल है जो कि आपको चाहिए होता है। उस सिलसिले में अब हमने B1 की तैयारी के लिए वीडियोस बनाना शुरू की हैं। B1 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 पार्ट्स होते हैं, और उसमें से जो राइटिंग वाला पार्ट है, जो ब्रीफ श्राइबन, जो कि आपको लेटर लिखना होता है टेस्ट के दौरान, वो जो है हमने उस टेस्ट के लिए तैयारी करवाना अभी शुरू की है। जो लिसनिंग का पार्ट है यानी होगन, और जो रीडिंग का पार्ट है लेजन जिसको कहते हैं, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। और बल्कि उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको B1 के टेस्ट का एक मुकम्मल ओवरव्यू दिया जाए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि B1 का टेस्ट किस तरह नज़र आता है। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली है और पहली वीडियो देख ली है, तो उस पहली वीडियो में हमने आपको लेटर राइटिंग के हवाले से टिप्स दी थी और कुछ बेसिक फॉर्मेट दिए थे। मैं जल्दी से अभी इस वीडियो के आगाज़ में एक रिकैप या एक ओवरव्यू हम दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, क्या चीज़ें देखी थी, और उसके बाद आज हम ऑफिशियली एक पहला लेटर लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि B1 के एग्ज़ाम के अंदर जो मेजॉरिटी है वो ये 4 टाइप्स आती हैं, जिसमें आपको बेवेरबुंग जॉब एप्लीकेशन करनी होती है, या कोई बेशुएडे करना होता है, कोई कंप्लेन करनी होती है किसी चीज़ की, वारंटी की, गारंटी की, कोई भी मसला उसमें अंदर हो सकता है। या आइनलाडूंग की टाइप आती है कि आपने किसी को इनवाइट करना है किसी भी पार्टी के अंदर या किसी भी सिलसिले में, या किसी ने आपको इनवाइट किया उसका जवाब देना है। या एक पार्ट ऐसा भी आ सकता है लेटर राइटिंग में, जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस सिलसिले में आप ख़त लिख रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं जो कि नॉर्मली जो बी आइंस के एग्ज़ाम में 2 टास्क करने के लिए आते हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। उनमें से आपने कोई एक पार्ट अटैम्प्ट करना होता है। तो वो ये 4 मेजर टाइप्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखनी है। लेटर के अंदर आपको कुल 70 से 80 वर्ड्स लिखने होते हैं, और ये बहुत आराम से अचीव हो जाते हैं। 70 से 80 वर्ड कोई मसला नहीं है। और इस सिलसिले में हमने आपको टिप्स भी दी थी, जो कि हम एक बार दोबारा आपको वो सारी टिप्स इस वीडियो के अंदर एक बार दोबारा हम उसको रिपीट करेंगे, फिर हम ऑफिशियली लेटर की जानिब जाएंगे। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था कुछ टिप्स कि लेटर शुरू करने से पहले कि आपके पास क्या टिप है बिफोर स्टार्ट राइटिंग, कि आपने ये देखना है कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और आपने अगर इनफॉर्मल है तो आपने डू फॉर्म यूज़ करनी है, अगर वो फॉर्मल है तो आपने जी फॉर्म यूज़ करनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी की बेस पर कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, आपने ये डिसाइड करना है कि जो सैल्यूटेशन है, जो अनरेडी है जिससे आपने लेटर को शुरू करना है, वो फॉर्मल आएगा कि इनफॉर्मल। इस तरह जो आपने जब लेटर फिनिश करना है तो ग्रोस फॉर्मल जो होती हैं जिसमें, तो वो फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी, ये भी आपका, ये सब आपको लेटर लिखने से पहले सोचना है। ड्यूरिंग राइटिंग सबसे ज़रूरी ये है कि आगे हम देखेंगे भी B1 की राइटिंग के लिए, या अगर आप A1 या A2 कर रहे हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं आमतौर पे, जिसके ऊपर आपने 1 से 2 सेंटेंस लिखने होते हैं। तो ड्यूरिंग राइटिंग आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हर पॉइंट के ऊपर कम से कम 1 से 2 जुमले ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ जितना हो सके जुमलों को शॉर्ट रखें और सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करें। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि देन, देस, हाल, बेसवेगन, इसकी आगे एक लिस्ट हमने बताई थी, दोबारा बता देंगे। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बी आइंस के एग्ज़ाम में, अगर आप B1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लाजमी कोई 2 से 3 कंजंक्शंस ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उनको पता लगे कि आपका लेवल B1 का है। तो ये वो टिप्स थी जो कि आपने लेटर लिखने से पहले और लेटर लिखने के दौरान ज़हन में रखनी है। जब आपका लेटर लिख लिया आपने, उसके बाद आपने एक बार फाइनल चेक करना है, कोई चेक कि आपकी जो सैल्यूटेशंस थी, आपने उसको लीबे से स्टार्ट किया है या ज़ेर गेटे से, अगर फॉर्मल है, और अगर इनफॉर्मल है तो लीबे या हलो करके शुरू करते हैं। वो आगे हम दोबारा देखेंगे। और आपकी जो ग्रीटिंग्स हैं यूएस फॉर्मल, वो ठीक हैं कि नहीं, ये लेटर लिखने के बाद आपने क्विक चेक करना है। इसके अलावा आपने चेक करना है कि क्या आपने तमाम पॉइंट्स जो आपको 4 बताए गए हैं, जो भी हम आगे देखेंगे भी आज के लेटर में, तो आपने उन चारों पॉइंट्स के लिए कुछ ना कुछ लिखा है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई एक पॉइंट मिस कर देंगे तो आप अपने नंबर गंवा बैठेंगे।
तीसरा ग्रामर चेक करना। जल्दी से आप ये चेक कर लें कि वर्ब की पोजीशंस, अगर आपने कंजंक्शंस या नेबल वर्ड्स फॉर एग्जांपल यूज़ किए हैं तो वर्ब सही पोजीशन पर है कि नहीं। और एक क्विक चेक ज़रूर स्पेलिंग्स के ऊपर भी रखिए, स्पेलिंग्स देखें कि दुरुस्त है कि नहीं। तो ये था, हमने जो आपको टिप्स दी थी कि लेटर लिखने से पहले, दौरान और लेटर लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये उसका एक शॉर्ट रिव्यू था। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक क्विक टेबल था जिसमें हमने आपको बताया था कि आपने लेटर को देखकर ये डिसाइड करना है कि आपने जो सैल्यूटेशन यूज़ करने हैं, जो आपने फॉर्म यूज़ करनी है वो फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। ये काफ़ी हमने डिटेल में देखा था कि अगर फॉर्मल है और आपको पर्सन का नाम नहीं पता तो आपने ज़ेर गेटे दामन उंधेरन इस्तेमाल करना है। और ग्रीटिंग्स यानी आखिर पे आपने मिथ फ्रेंडशे ग्रोसन यूज़ करना है। इस तरह अगर आपके पास फॉर्मल है और आपको पर्सन का नाम या सरनेम पता है और वो मेल है तो आपने यहाँ पर ज़ेर गेटे यूज़ करना होगा, हेयर XYZ। और फॉर्मल में अगर फीमेल है तो फ्राउ ज़ेर गेटे करके। ये हम सब पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इनफॉर्मल में अगर आप उसको जानते हैं तो फिर अगर वो मेल है तो लीबर या हलो, और अगर इनफॉर्मल में वो फीमेल है तो लीबे। और ये उसके स्टार्टिंग और ये फिनिशिंग। हमने एक टेबल था और हमने आपको ये भी कहा था कि आप जो है अपने पास एक डायरी में ये इस टेबल को इस तरह नोट कर लें और अपने जहन में बिठा लें ताकि एक पैटर्न आपके पास जहन में बैठ जाए। फिर ये भी उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिफरेंट कंजंक्शंस यूज़ करें। तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखे थे। इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में नॉर्मली ये होता है कि ये वर्ब की पोजीशंस को जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं करते, चेंज नहीं करते। और इनके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट आता है और वर्ब, ये वर्ब की पोजीशंस को आगे पीछे नहीं करते। ये हमने पिछले में देखा था। उसके बाद कुछ नेबन जर्ड्स थे जिसके लिए आप नेबन जर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मली आपके वर्ब की पोजीशन को सबऑर्डिनेट कर देते हैं, यानी वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ये भी हमने देखा था। और ये जो आपके पास कंजंक्शंस हैं ये वर्ब को कहाँ ले जाते हैं, बिल्कुल सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट वाइल है, दास, द, मिद, दा, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारी वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन की थी, अगर आपने हमारे टिप्स वाले इंट्रो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें हमने ये सब बताए थे कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है B1 के एग्ज़ाम में कि आप नेबन जर्ड्स और प्रॉपर कंजंक्शंस का इस्तेमाल करें। फिर कुछ कंजंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि कंजंक्शंस कहलाते हैं जो कि वर्ड का ऑर्डर चेंज कर देते हैं लेकिन वर्ब को सबऑर्डिनेट नहीं करते। जो कि वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करते हैं लेकिन वर्ब की पोजीशन को चेंज नहीं करते। और इनके फ़ौरन बाद आपको वर्ब को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि दस हाल में है, दस वेगन, दान, टुवर्ड्स देम, दला के मैंने लिस्ट बताई हुई है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ये वो कुछ कंजंक्शंस हैं जिसके फ़ौरन बाद आपको वर्ब लगाना होता है और ये इनके फ़ौरन बाद आपने वर्ब को यूज़ करना है। इसकी एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे भी जब लेटर्स लिखेंगे। और कोशिश ये करेंगे इन तमाम 3 जो हमारे पास लिस्ट हैं, स्पेशली ये दूसरी और ये तीसरी लिस्ट, इनमें से हम कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लेटर्स में इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारे B1 के लेवल को शो करते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कुछ हमारे पास कंपाउंड कंजंक्शंस होते हैं। कंपाउंड कंजंक्शंस में जिस तरह हम लोग अक्सर इंग्लिश में यूज़ करते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, दिस एंड दिस एज वेल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये डिफरेंट कुछ हमने कंपाउंड कंजंक्शंस भी देखे थे इसके अंदर। तो ये भी आप अपने लेटर्स के अंदर अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये भी अक्सर इस्तेमाल में होते हैं और अगर इनको यूज़ करेंगे तो यकीनन आपका लेवल B1 से भी ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आप इनको B1 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर आ गए थे लेटर्स के, कि लेटर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है, आपको लेटर कैसा नज़र आता है। हमने फॉर्मल लेटर का एक स्टैंडर्ड देखा था कि आपको फॉर्मल लेटर में आपके पास डाटूम, जो डेट वगैरह होती है, डेट आपको मेंशन करनी होती है टॉप पे राइट पे, और अगर उसका जो सब्जेक्ट है वो आपने मेंशन करना होता है। और अगर फॉर्मल लेटर है तो यकीनन ज़ेर गेटे दामन उन्हेरन, या अगर आपको नाकनामे पता है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर टेक्स्ट का पार्ट आता है, जो 4 मेन पॉइंट्स है वो आपने यहाँ कवर करने होते हैं। फिर आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, आपने आपको ये पूरा एक फॉर्मेट बताया था। उसके बाद फिर ये बिल्कुल ये फाइनल, वो चूँकि हमने आपको इंस्ट्रक्शंस ही बताई हुई थी कि ये डेट है, ये बिट्रेफ, ये असल में एक फ़ाइनल फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर के लिए अपने पास नोट भी कर लें। तो ये हम लोग फॉलो करेंगे फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। फिर हमने आपको इनफॉर्मल लेटर का भी पैटर्न बताया था कि उसमें ज़ेर गेटे दामन उन्हेरन के बजाय, क्योंकि हम जानते हैं उन शख्स को, तो वो लीबे या लीबर हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट
उसका जो 4 पॉइंट्स है वो कवर करने होते हैं। फिनिशिंग आपने ऐसे करनी है, फिले ग्रोस या लीबे ग्रोस से लिखना है अपना नाम। ये इनफॉर्मल लेटर का एक पैटर्न भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसके बाद फिर आपके पास जो है, हमने आपको ईमेल, अक्सर आप एग्ज़ाम में 2 टास्क आते हैं, ये बात ज़हन में रख लें। आपके पास राइटिंग के लिए A1 से या A2 या B1 के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं, 2 पार्ट्स आते हैं। उन 2 पार्ट्स में से आपने किसी एक के ऊपर कोई लेटर लिखना होता है। बाज़ दफ़ा कोई ईमेल भी आ जाती है कि आपने ईमेल लिखना है, तो ईमेल का भी सिंपल फॉर्मेट है। ईमेल में आपने ये बिटरेफ भी ख़ास तौर पे लिखना है। डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती ईमेल में, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई डेट नहीं आती ईमेल की सूरत में। और बाकी आपने यहाँ पर फिनिशिंग करनी है और अपना नाम देना है। ये हमने आपको ईमेल का भी एक पैटर्न इसके अंदर बता दिया था कि ईमेल इस तरह होगी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, ये एक रिवीजन था या विद होलुंग था पिछली वीडियो का। अब हम लोग प्रॉपरली जो है शुरू करेंगे पार्ट बाय पार्ट। हर लेटर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम कुछ ना कुछ, जिस तरह मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि 4 मेन टाइप्स आती हैं लेटर्स की, तो हम कोशिश यही करेंगे कि पहले उन तमाम 4 टाइप्स के ऊपर एक एक लेटर आपको लिख के और एक फॉर्मेट दे दें, ताकि आपका, अगर आप राइटिंग में इतने अच्छे नहीं हैं तो उसके बावजूद भी आप जो है राइटिंग, एटलीस्ट एक बेसिक राइटिंग करके अच्छे नंबरों से पास हो सकें। फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। आप उस वीडियोस में भी हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि राइटिंग के हवाले से होंगी। तो दोस्तों, ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है बिवेरबुंग का। अगर आपके पास बिवेरबुंग आती है किसी भी पोजीशन के लिए, कोई भी टाइप है, बिवेरबुंग के हवाले से 4 पॉइंट उसमें लिखे होंगे, तो आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। इसको आप बेशक अपने पास लिख लें, आप इसको याद कर लें, और जस्ट जो हमने कुछ खाली ब्लैंक्स या डाली हुई हैं, आप उसके अंदर आपने जस्ट वो पोजीशन जो सवाल के अंदर होगी वो आपने लिखनी है, एंड यू आर गुड टू गो। आपका लेटर बड़ी आराम से मुकम्मल हो जाएगा। ये एक पूरा कंप्लीट पैटर्न है। इसी पैटर्न के ऊपर हम आगे बिवेरबुंग की जो लेटर पहला हम ब्रीफ लिखेंगे वो इसी पैटर्न के ऊपर लिखेंगे। ये पैटर्न अभी अपने पास, आप वीडियो को रोक के बेशक नोट कर लें। सबसे पहले देखिए, जो हम हमेशा बात करते हैं कि आपके पास राइट साइड पे डेट आ गई, उसके बाद बिवेरबुंग एल्स, आप किस सूरत में बिवेरबुंग कर रहे हैं, क्या जॉब पोजीशन है। कोई आप जैसे इंजीनियर हैं इलेक्ट्रोटेक्निक, आप इंजीनियर के तौर पे बिवेरबुंग कर रहे हैं। क्रांकन फ्लैगर नर्स है के तौर पे बिवेरबुंग कर रहे हैं। या फिर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपने मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, आप उसके लिए एप्लीकेशंस कर रहे हैं। आप कोई एंटविकलर हैं, आप उसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये एक बिवेरबुंग एल्स, और ये ब्लैंक में वो सवाल में जो आपके पास पोजीशन मेंशन होगी कि ये पोजीशन है, वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। हम आपको भी तरीका उसका बताएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नोट कर लें। उसके बाद ज़ेर गेट या दामन उन्हेरन आएगा, क्योंकि बिवेरबुंग हमेशा फॉर्मल होती है, आप कंपनी को लिख रहे होते हैं। अगर तो आपके पास उस लेटर के अंदर नाम मौजूद है उस खातून का या जो मर्द हैं HR के, तो आप उनका यहाँ पर, फिर अगर मर्द है तो ज़ेर गेटर, अगर फ्राउ है तो ज़ेर गेटे लिख के आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ही आता है, मैंने गालबन थोड़ा इसको कैपिटल में लिखा है। ये स्मॉल होता है हमेशा कोमा के बाद जर्मन में। इंग्लिश में डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन जर्मन में इस कोमा के बाद हमेशा ये पहला वर्ड स्मॉल आता है। तो इस श्राइबे इनर होइटे, ये आप याद कर लें, ये एज इट इज़ ही आएगा। वाइल इश इन द लोकाले टागेसाइटुंग या इंटरनेट, इनमें से कोई भी हो सकता है। कि वो आपसे सवाल में पूछ सकते हैं कि आपने इंटरनेट में एक ऐड पढ़ा था या आपने न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड पढ़ा था, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। देखिए, हमने सब यहाँ पर हमने वाइल भी यूज़ की है, जो कि वर्ब को सबसे आखिर में भेज देता है। हाँ भाई, देखें, वाइल इश इन द लोकाले टागेसाइटुंग या इम इंटरनेट, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। या अगर वो सवाल में लिखा हुआ है कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो टागेसाइटुंग लिख दें, इंटरनेट नहीं आएगा। अगर लिखा हुआ है कि आपने इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन देखा है तो इंटरनेट लिख दें, टागेसाइटुंग नहीं आएगा। ये एक स्टैंडर्ड है। एरे स्टैलन अनजाइके गिलेजन हाबे, तो वाइल हमने देखें एक इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। वाइल यहाँ पर हमने यूज़ किया, नेबन जट्स के तौर पे वर्ब एंड पे चला गया। ये स्टैंडर्ड याद कर लें। उसके बाद आप कह सकते हैं इस सूखे मोमेंटान के मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, आइने आरबाइट स्टेले एल्स, यहाँ पर आप दोबारा अपनी पोजीशन जो कि सवाल में आपको मेंशन होगी, जो आपने यहाँ भी लिखी है, वो आप यहाँ भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग एक सवाल भी देखेंगे इसके बाद बिवेरबुंग का, और लेटर भी लिखेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट हमने आपकी आसानी के लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। फिर उसके बाद आप यूज़ करेंगे दैस हाल। मैंने आपको बताया था कि दैस हाल जो है कि फ़ौरन बाद आपको वर्ब को यूज़ करना होता है। ये वर्ब को सबऑर्डिनेट नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर चेंज करता है।
तो deshalb भी हमने यूज़ कर लिया, bewerbe ich mich mit großem Interesse um diese Stelle। ये बता रहे हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में आपका ऐड देखा था और मैं इस पोजीशन पर जॉब ढूंढ रहा हूँ और इस पोजीशन के लिए मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ um diese Stelle। उसके बाद आप लिख सकते हैं इशाबे फील एरफारूंग, मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दा, ये भी हमने देखा था कि ये भी एक आपके पास सबऑर्डिनेट कर देता है वर्ब को और वर्ब को बिल्कुल आखिर में ले जाता है। दा बिल्कुल ये नेबल्स के तौर पे इस्तेमाल किया है, सिंस बिकॉज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इशाबे फील एरफारूंग, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिकॉज या सिंस इश इन माइना हाइमटलैंड शोन, कि मैंने अपने होम टाउन में जहाँ मैं रहता था शोन ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो फॉर एग्जांपल दगाए यारे लिख सकते हैं, सॉरी नंबर नहीं आएगा, आप दगाए यारे लिख सकते हैं कि आपने 3 साल, या आइन पार यारे। आप बेशक अगर सवाल में एयर्स लिखे हुए हैं, आपको लगता है कि आपने एयर लिखनी है तो एयर लिख दें, अगर आपको एग्जैक्ट एयर याद नहीं है कितने साल काम किया तो आइन पार यारे भी लिख सकते हैं। या आपके पास कोई सन आ जाए, कितने साल आपने काम किया वो आ जाएगा, या फिर आइन पार जा रहे कि कुछ ईयर आपने अल्स कैसे काम किया था, ये जो पोजीशन आपने यहाँ मेंशन की थी वही आप पोजीशन यहाँ भी मेंशन कर देंगे कि आपने इस तौर पे काम किया था। अच्छा, उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि हर लेटर के अंदर फिक्स रहते हैं कि इश बिन टीम फैश, कि मैं टीम में काम कर सकता हूँ। सील स्टैबिश, कि मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं गोल ओरिएंटेड हूँ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ। तो ये भी आप इसको सील सर गोल को कहते हैं। स्ट्राइबिश के आप अगर डिटरमाइंड है अपने गोल्स के अंदर तो ये टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स काफ़ी अच्छे लगते हैं बिवेरबुंग जॉब एप्लीकेशन के अंदर। मैं सेल्फ स्टैंडिश हूँ, यानी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ। मैं अबहंगिश नहीं हूँ कि किसी पे डिपेंड करता हूँ। सुपरलेसिश, रिलायबल हूँ। तो ये कुछ आप वर्ड्स याद कर लें, ये हर जॉब एप्लीकेशन के अंदर, ये कुछ एडजेक्टिव्स याद कर लें, ये हर जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अम्बेस्टन अराइसन जी मुश टेलीफोनिश, कि टेलीफोन पे आप मुझे इस नंबर पे। और अगर आप ईमेल आईडी भी देना चाह रहे हैं ओडा, ये आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से टेलीफोन दे दें या ईमेल, हम ये सब आगे लेटर में देख लेंगे। इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इसको यहाँ आखिर में बता रहे हैं कि ऑफ आइने पर्सोनलिश फॉरस्टेलुंग स्प्रेश, कि अगर ए पर्सनल अगर कोई फॉरस्टेलुंग स्प्रेश है इंटरव्यू के लिए, नो हाउ के लिए, मैं मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं शुरू में शॉफ, ये स्टैंडर्ड है, अपना नाम मिथ फ्रेंडलिश ग्रोसन, क्योंकि फॉर्मल है तो मिथ फ्रेंडलिश ग्रोसन आएगा, अपना नाम, और आखिर में आपके अनलागन यानी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, आप चाहें तो बेशक इसको अपने पास नोट भी कर लें। हम आगे इसी पैटर्न के ऊपर एक अभी बेआइंस का एक हम सवाल देखेंगे जो कि बेवेरबुंग के हवाले से होगा। फिर उसको जो है हम उसके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे और एक लेटर इसी पैटर्न के ऊपर जो मैंने आपको बताया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप अभी इस असना में इस पूरे लेटर को अपने पास नोट करके बेशक फॉर्मेट के तौर पे अलग से लिख लें, फिर हम आपको जो आगे लेटर लिखवाएंगे उसको भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद अब हम चलेंगे अपने सवाल की जानिब। ये देखिए इस तरह आपके पास एग्जाम में एक aufgabe या टास्क आता है। 2 टास्क आते हैं नॉर्मली राइटिंग के अंदर, आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो सवाल कैसा है, ज़िहाबन आइनर टागे साइटुंग, देखिए ये कह रहे हैं कि आपने एक अखबार के अंदर एक स्टेले देखा, आइनर स्टेले एल्स फरकाउफर के लेजन। फरकाउफर यानी जो सेलर है, सेल पर्सन है, सेल मैन सेल वुमेन के तौर पे आपने एक पोजीशन देखी है, रीड की है। Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnisse schreiben Sie an die Personalabteilung, कि आप अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखें जिसमें आपकी सीवी हो और सर्टिफिकेट्स हों, और पर्सनल अपटाइलिंग यानी एचआर, जो आपके पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, उसको आपने एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है या आपने लेटर लिखना है। और ये 4 वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं। देखिए ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने लेटर के अंदर बिल्कुल कभी भी मिस नहीं करना। आपको बड़ी आराम से अपना इंट्रो यहीं से मिल जाएगा, जो आपने पहली लाइनें लिखनी होती हैं कि मैंने इशराइब इनन होइटे, कि मैं वो स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करेंगे कि मुझे ये स्टेले में नज़र आया, और उसके बाद आप अपने बारे में बताएंगे। देखिए ये वो 4 पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट हमेशा सब में सेम रहता है कि लिखने का रीज़न क्या है, जो आप जो लेटर लिख रहे हैं इसका ग्रुंड क्या है। ये हर ऑलमोस्ट बेआइंस के हर लेटर के अंदर ये हमेशा सेम होता है, ग्रुंड क्या है लिखने की। तो जिसमें आप शुरू में बताते भी हैं, हमने स्टैंडर्ड भी देखा कि इश राइबे इनन होइटे, क्यों लिख रहा हूँ, वाइल कि मैंने एक लोकल न्यूज़पेपर में आपकी जॉब पोजीशन देखी थी, तो ये ग्रुंड हो जाती है आपकी। दूसरा इसके अंदर है कि आप कौन हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं।
ये हमने बीआईस का ही एक aufgabe उठाया है, एग्जाम से एक सवाल हमने लिया है, तो इसके ऊपर हम लोग Bewerbung लिखेंगे। आपने Personalabteilung को लिखना है। तीसरा, डोइच कैंटनेस है कि आपकी जर्मन लेवल क्या है, ये तीसरा पॉइंट आपने कवर करना है। और आर्बाइटसाइटन कि आप किस टाइम काम करना चाहते हैं, शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, आप जनरल जर्नल शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, और क्या प्रेफरेंस है आपकी टाइम के हवाले से, आप फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर पूछी हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि हर इस पॉइंट के ऊपर कम से कम 1 से 2 सेंटेंस लाजमी लिखें। और हमने लेटर को यहाँ हमने aufgabe देखा, आपके पास B1 के एग्ज़ाम के में जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है, और 30 मिनट बहुत काफ़ी होते हैं इस पूरे लेटर को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये हम पर्सोनाल अपटाइलुम को लिख रहे हैं, तो ओबियसली वो हमारे पास जो हैं हमारे जानने वाले तो हैं नहीं। तो हम अब यहाँ पर उन्होंने ना हमें नाम बताया है कि वो फ्राउ हैं कि मन है, हमने किसको लिखना है। तो ज़ेर गेट दामन उन्हेरन हमें क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग ज़ेर गेट दामन उन्हेरन से होगी जो आपका अनरेडी आएगा, और फिनिशिंग में आप डालेंगे मिथ फ्रेंडली ग्रोसन। यह आपने देख लिया। इन 4 पुंक्टों को, 4 पॉइंट्स को कभी ना भूलें कि आपकी ग्रून क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डोइच कैंटनेस है या जर्मन की नॉलेज क्या है, आर्बाइटसाइटन। आपने इन चारों पॉइंट्स को अपने लेटर के फॉर्मेट के अंदर कवर करना है इस जगह पर। ये देखिए स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने 4 पॉइंट कुछ स्टार्ट और हाउपटाइल लिखना होता है। तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने लेटर में कवर करने हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि एक फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन आपने करनी है, लेटर लिखना है, और उस एप्लीकेशन में आपने अपनी CV भी अटैच करनी है, और स्वेगनेसन डिफरेंट सर्टिफिकेट्स भी आपने अटैच करने हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना ये टास्क आप समझ गए, अपने पास नोट कर लें। अब इसके ऊपर हम लोग ऑफिशियली बिल्कुल भी इसके पैटर्न के ऊपर लेटर लिखते हैं। तो दोस्तों, हमने सवाल देखा जिसमें हमने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड पढ़ा, हमने ऐसे फिर कॉफर सेल्स पर्सन के तौर पे अप्लाई करना है एक जॉब पोजीशन में, और उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स थे जिसको हमने जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस करना है अपने इस लेटर के अंदर। पहला पॉइंट जो कि सब में कॉमन होता है नॉर्मली कि ग्रून क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह आपके लिखने की। दूसरा इसमें था कि क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, अपने बारे में कुछ बताएं। तीसरा डोइच कैंटनेस है, आपकी जर्मन की नॉलेज कितनी है। और चौथा पॉइंट था आर्बाइटसाइटन कि जो वर्किंग आपका टाइम है, आप टाइम के हवाले से किस टाइम काम शुरू करना चाहते हैं, वो आपने बताना था। तो हमने यहाँ पर एक लेटर आपके लिए कंपाइल किया है। इस लेटर को आप बेशक वीडियो को पॉज करके अभी अपने पास नोट भी कर लें, और हम इस लेटर को अब समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इस श्राइबे इन होइटे, ये स्टैंडर्ड होगा, हमें हर जगह हम याद कर लेंगे। वाइल, और हम यहाँ पर वाइल भी इस्तेमाल करेंगे ताकि एक नेबन जट्स भी हमारे पास आ जाए। वाइल को पता है हमें कि वर्ब आखिर में ले जाते हैं। Weil ich in der lokalen Tageszeitung ihre Stellenanzeige gelesen habe। ये देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया कि लिखने की ग्रून क्या थी, कि हम आपको लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर सवाल में लिखा था। अगर इंटरनेट होता तो फिर हमने आपको एक पहले फॉर्मेट बताया था, उसमें आप इंटरनेट लिख देते। अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा है तो इंदर लोकाल टागेज़ाइटुंग, ये आप वर्ड याद कर लें। आपने उसमें एक स्टेनन एंजाइगी एक जॉब पोजीशन देखी थी, तो आप इसलिए लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। आगे फर्दर लिखा है कि इस सूखे मोमेंटान आइने आर्बाइट स्टेले एल्स फिर के करंटली मैं एक जॉब पोजीशन देख रहा हूँ फिर कॉफर के तौर पे 10 हाल। देखें एक और हमने यहाँ पर नेबन जर्स यूज़ कर लिया जिसके फ़ौरन बाद वर्ब आता है 10 हाल बेवर्बे इशमिश मित ग्रोसम इंटरेस्ट इन स्टेले, कि मैं इस पोजीशन के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट से अप्लाई कर रहा हूँ। और ये हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने जब देखा था बेवर्बूम के लिए, तो हमने यही लाइन इस्तेमाल की थी। ये आप याद कर लें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये था कि आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी आप कौन हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर लिखा है इशाबे फिलेर फारूंग, मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दा इश इन माइनम हाइमट लैंड शोन दगाए यार एल्स फिर कॉफर यार बाइटेड हाब। ये देखिए यहाँ पर हमने एक और नेबन जर्स दा यूज़ किया है जिसका वर्ब आखिर में हाब चला गया है।
तो इस यहाँ पर हमने ये बताया कि मेरा काफ़ी तजर्बा है, क्योंकि मैंने अपने होम टाउन में शोन दगाए यारे कि 3 साल दगाए यारे नांग एज फ़रकौफर की यार बाटेड हाबे, कि मैं 3 साल फ़रकौफर के तौर पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारा एक तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया, सॉरी दूसरा पॉइंट कवर हो गया, जो कि क्वालिफ़िकेशन के हवाले से था कि एक्सपीरियंस किया या अपने बारे में कुछ बताना था कि वेयर्स इन जी, उसको हमने फर्दर एलिबोरेट किया हुआ था क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी हो गया, और एक्स्ट्रा हमने उसमें कुछ पॉइंट्स आपको एडजेक्टिव बताए थे जो कि आप याद कर लें, ये हर बेवेरबुंग में वैसे ही फिक्स आ जाते हैं कि इश बिन टीम फहिश सेल्फ स्टैबिश उन सेल्फ स्टैंडिश। तो ये तीनों हमने देखे थे कि आप टीम में काम कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, डिटरमाइंड फोकस्ड हैं, और अकेले काम भी कर सकते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरा पॉइंट था कि आपकी जर्मन लैंग्वेज क्या है। तो हमने उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया कि मायने मुट्टे स्प्राखे, जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो उर्दू, अगर आपका ताल्लुक इंडिया से और आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी भी लिख सकते हैं, या अगर आप कोई और ज़बान जानते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, जिस तरह पश्तो है, पंजाबी है, या और कोई ज़बान, तेलुगु, तमिल, जो भी आपकी ज़बान है, आप वो ज़बान यहाँ पे लिख सकते हैं कि मायने मुट्टे स्प्राखे उर्दू मैंने यहाँ पर लिखा। अबा ये भी हमें पता है कि ये वो कंजंक्शन है जो कि वर्ब की पोजीशन को चेंज नहीं करता, ना वर्ड को, इसके फ़ौरन बाद नॉर्मल सब्जेक्ट आता है और वर्ब। अब इश्कान आओ गुड हो जिस क्वेश्चन उन्होंने हमसे जर्मन का पूछा था, तो हमने बताया कि अगरचे मेरी मातृ ज़बान उर्दू है लेकिन मैं अच्छी जर्मन बोल सकता हूँ। इश हाबे इनर हाल्प फन आइनम यार, मैंने 1 साल के अंदर अंदर डोइचे स्प्राखे ऑफ बे आइज न्यूजीलैंड, कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीख ली है। Ich habe innerhalb von einem Jahr die deutsche Sprache auf B1 नीवो कहते हैं लेवल को, gelernt, मैंने इतनी सीख ली है। हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए। यहाँ पर सबसे पहले कि ग्रुंड आपने क्यों लिखा, हमने वो पॉइंट कवर किया। उसके बाद अपने बारे में कुछ बताएं, तो हमने अपने बारे में बताया कि हमारा एक्सपीरियंस है और हम टीम में काम कर सकते हैं। तीसरा सवाल था आपकी जर्मन की क्वालिफ़िकेशन या जर्मन लैंग्वेज कैसी है, हमने वो पॉइंट भी यहाँ पर कवर कर दिया कि हम जर्मन ठीक बोल लेते हैं, और इसके अलावा बेवाइंस तक हमने सीखा हुआ है। आखिरी पॉइंट था कि साइट आरबाइट साइटन कि टाइम के हवाले से क्या है, तो हमने यहाँ पर एक उसका पॉइंट लिख दिया कि साइटलिश टाइम के लिहाज से बिन जेयर फ्लेक्सिबल, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। उनकान आउखन शिश्तन आरबाइटन, शिश्तन कहते हैं शिफ्ट्स को, मैं शिफ्ट्स के अंदर भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ तक देखिए हमने लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ पर अपने मुकम्मल तौर पे कवर कर लिए हैं। आपको याद होगा हमने 70 से 80 वर्ड्स का आपको बताया था, तो अगर आप यहाँ पे काउंट करें, डेट को हटा भी लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इस तरह काउंट करते जाएं तो ये वर्ड 70 से 80 कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आराम से अगर आप उन 4 पॉइंट्स को कवर कर लें या हमारे बेसिक पैटर्न को याद कर लें, उसमें थोड़े से आप वो पॉइंट्स कवर करके डालेंगे तो 70 से 80 वर्ड बड़ी आराम से पूरे हो जाते हैं। उसके बाद ये किसी भी बिवेरपुम का एक क्लासिक किस्म का फिनिशिंग की तरफ हम चलते हैं कि अम बेसन अराइशन से मिश टेलीफोनिश उनटर अपना नंबर दे दें कि टेलीफोन में आप मुझे इस बेशक आप यही लिख दें 012345, क्योंकि एग्ज़ाम में आप स्टैंडर्ड लेटर अपना यहाँ पर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। आई मीन कि आप लाजमी नहीं है कि अपना हैंडी नंबर ही दें, आप ये 0123 का पैटर्न ओडा और या ईमेल पर भी उनटर absa@xyz.de पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्लासिक लाइन है जो कि हर बिवेरबुंग में इस्तेमाल हो जाती है, और ये भी एक क्लासिक लाइन ही है कि ऑफ आइन पर्सनलिश फोस्टेलुंग ये स्प्रेश वुडदेश मिस जेफ्रुन, कि अगर आप मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसके बाद इश फ्रूमिश ऑफ एरियंट वार्ड, कि मैं आपके खुशी और मैं मुझे खुशी होगी आपका जवाब अगर मुझे आएगा तो वो लिखना है। फिर क्योंकि ये आपके पास फॉर्मल था लेटर, तो मिथ फ्रेंडशिप ग्रोसन, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा ABC, और यहाँ तक हमारा ये लेटर मुकम्मल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था उस सवाल के अंदर जब हमने देखा था कि आपने अपनी लेबस लाउफ यानी CV और सर्टिफिकेट्स के साथ आपने ये अपनी जो इस जॉब पे अप्लाई करना है, तो अनलागन यानी अटैचमेंट्स भी हमेशा बिवेरबुंग में लिखी जाती हैं लास्ट में। तो लेबस लाउफ यानी हमारी CV और डिफरेंट स्वेगनेसेस आपके टेस्टिमोनियल्स या सर्टिफिकेट्स वो भी आपने यहाँ पर अटैचमेंट में लिख दिए, और ये आपका एक तरह से अनश्राइबन या कवर लेटर कह लें, ये वो हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने किस तरह हमने बताया था आपको कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर कवर करेंगे, तो उस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पर आपने देखा कि बिवेरबुंग एल्सफेयर काउफर जो सेलर की पोजीशन थी, या बिवेरबुंग का जो टाइप ऑफ लेटर था, वो हमने आज पहले टाइप कवर कर ली है। मैंने आपको बताया कि B1 के एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप्स आती हैं, तो उसमें से
एक टाइप हमारे पास बिवेयर रूम थी जो कि हमने यहाँ पर कवर कर ली है। दोस्तों यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बिवेयर रूम की जो टाइप है वो कवर कर ली है। अब इसके बाद जो कॉमन टाइप्स हैं जो कि लेटर में अक्सर पूछी जाती हैं, वो अगली टाइप बेशुएडे है, जिसके ऊपर हम लोग अपने लेटर, अगला लेटर उसके ऊपर लाएंगे, आइन लाडूम के हवाले से भी लेटर लेकर आएंगे। फिर हम बितुम इंफॉर्मेशन कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस हवाले से भी हम लोग एक लेटर लेकर आएंगे। तो फिलहाल हमने पहली टाइप अपनी कवर कर ली है, पहली टाइप यानी बेबी रूम के अंदर अपने अपना पहला लेटर लिख लिया है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी वीडियो अपने ख़त्म को पहुंची। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उस वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो हमें पैट्रियन, जो कि एक ओपन सोर्स फोरम है यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, आप उस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल, कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, या आप हमें बेहतरी के लिए कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें दीजिए। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। हमें आप इंस्टाग्राम पे हमें एक्सेस कर सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी भी मौजूद है। तो आप हमें ईमेल करें या आप हमें इंस्टाग्राम पे लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके तमाम फीडबैक्स को, आपके तमाम क्वेश्चंस को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम उसका जवाब दें। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगले लेटर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।